हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम लोग अपना सैम्पल पेपर डिस्कस कर रहे थे यार। हम लोगों ने सेक्शन ए पूरा कंप्लीट कर लिया है, सेक्शन बी भी पूरा कंप्लीट है। आप जाके देख सकते हो, मैंने थोड़ा पार्ट्स में बनाया है ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो और आप आराम से देख सकते हैं। और क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। एक साथ बना देते हो तो वो 2-2.5 घंटे की वीडियो हो जाती। फायदा क्या है, आप लोग देखते हैं नहीं। तो यहाँ पे अब हम लोग सेक्शन सी डिस्कस करते हैं। इस वीडियो के एंड में हम साथ में ये भी डिस्कस करेंगे यार, कौन से टॉपिक्स आपको जरूर पढ़ने हैं, पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, किन क्वेश्चंस को छोड़ना है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो सारी चीजें हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे जब हम पूरे पेपर का एनालिसिस करेंगे। अभी हम लोग सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या कह रहा है। फॉर एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड, ये भी देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग से। अभी तक हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी को मिलाकर 3 क्वेश्चन मिल चुके हैं। ये चौथा क्वेश्चन है सेक्शन सी में। z हमारा एक फंक्शन दे रखा है, a और b कांस्टेंट जो वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन कांस्टेंट लीनियर इक्वलिटीज आर। अच्छा, ये कॉर्नर पॉइंट दे रखे हैं। द कंडीशन ऑन a एंड b सच दैट, कंडीशन बतानी a और b पे, मैक्सिमम z अकर्स एट बोथ एंड पॉइंट्स। ये देखिए अच्छी बात है, यहाँ पे एंड पॉइंट आपको दे रखे हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम मिनिमा के केस में हम लोग करते क्या थे कि इधर पॉइंट लिखते हैं, इस साइड पॉइंट लिखते हैं और इस साइड हम लिख देते हैं कि z हमारा फंक्शन है, वो है ax प्लस by। ऐसा दे रखा है इन्होंने। अभी हम पॉइंट a देखिए क्या दे रखा है, 0,20 पहला पॉइंट हम a मान ले रहे हैं। दूसरा b है 10,10 दे रखा है। c पॉइंट आपको दे रखा है 30,30 और वहीं पे d पॉइंट आपको दे रखा है 0,40। आई होप इतना क्लियर है। इन्होंने कहा है कि जो फंक्शन है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, वो इन 2 पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू देता है। ये देखिए, यानी कि ये चीज ध्यान रखिए, जब 2 पॉइंट पे मैक्सिमा या 2 पॉइंट पे मिनिमम मिलता है तो एक्चुअल में, जैसे मान लिया एक ये पॉइंट है और इसको ज्वाइन करा के एक दूसरा पॉइंट मिला है, इन दोनों पे मैक्सिमम मिल रहा है या मिनिमम मिल रहा है, तो इस लाइन के हर एक पॉइंट पे इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट होंगे जो आपको मैक्सिमा या मिनिमा देंगे। सेक्शन बी में एग्जैक्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि यहाँ पे क्या कह रहा था, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट पे क्या सोल्यूशन मिलेगा, 1 पॉइंट पे मिलेगा, 2 पॉइंट पे मिलेगा। जब भी 2 पॉइंट पे मिल जाए तो आप उन दोनों लाइन को ज्वाइन कराने वाली लाइन पूरे वही देगी वैल्यू, उस लाइन पे तो इनफाइनाइट पॉइंट हो गए। तो यहाँ पे सी और डी पे वैल्यू जो आ रही है वो सेम आ रही है, वो ax प्लस by, ax प्लस by। क्या वैल्यू है, ये पॉइंट इस पे रख दो और ये पॉइंट इस पे रख दो, इक्वल करा दो, कंडीशन मिल जाएगी यार। ये पॉइंट रखोगे तो ये हो जाएगी 30a प्लस 30b की वैल्यू। ये पॉइंट x तो 0 है यानी 40b बचेगा। ये उस साइड भेज दोगे तो 30a की वैल्यू बचेगी 10b, या हम कह सकते हैं कि 3a वैल्यू है b के इक्वल। यहां से पता चल रहा है, अब आंसर किसी भी फॉर्मेट दिया हो, एग्जैक्ट फॉर्मेट दिया हो या b की वैल्यू 3a के इक्वल किसमें है, पार्ट a में सही है, यानी इसको साइड ले जाओगे, b माइनस 3a इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हो। इजी क्वेश्चन है यार, बहुत इजी क्वेश्चन है। लीनियर प्रोग्रामिंग इंपॉर्टेंट है। ये चौथा क्वेश्चन मिला है अभी तक। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या कह रहा है। फॉर विच वैल्यू ऑफ m लाइन जो है ये इस कर्व पे टेंजेंट होगी। इस टाइप के भी क्वेश्चन हमने किए। क्वेश्चन में करना क्या होता है, सिंपल, जो पॉइंट होता है वो इन दोनों पे लाई करता है, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पे मिलता है। तो उस सिचुएशन में इस लाइन को और इस कर्व को सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करोगे भैया क्या मिल जाएगा आपको, y की वैल्यू रख दोगे तो ये हो जाएगा mx प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। हम 4x इस साइड ले आए, सॉल्व करना है हमको। ये देगा m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2mx माइनस 4x इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। m स्क्वायर x स्क्वायर, यहाँ पे 2m माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बताइए, टेंजेंट का केस जब होता है जब ये कर्व आपका ऐसे, ये पॉइंट जब रूट्स इक्वल होते थे, अल्फा अल्फा यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, उसी के केस में जो ये रियल इक्वल रूट्स मिलते हैं, आपने पढ़ रखा होगा। 3 कंडीशन होती थी, वैसे यार बताने की जरूरत तो नहीं है। रियल और डिस्टिंक्ट रूट होते थे तो ऐसे कर्व बनता है, रियल और इक्वल रूट होते हैं तो टेंजेंट का केस होता है d इक्वल टू 0, और इमेजिनरी रूट रियल एक्सिस को टच ही नहीं करती है तो वो d लेस देन 0 का केस होता है, या d ग्रेटर देन 0 का केस। आपने पढ़ रखा होगा। हम बात कर रहे हैं इस सिचुएशन की, टेंजेंट की। ये पैराबोला दे रखा है तो हाँ, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पे आप डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दो तो कंडीशन मिल जाएगी। डिस्क्रिमिनेंट 0 मतलब b स्क्वायर यानी 2m माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4a m स्क्वायर है और c की वैल्यू 1 है इक्वल टू 0। ये देखिए
ये एक्चुअल में 2m माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2m का होल स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर दो, सीधा होल स्क्वायर वगैरह ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 2m माइनस 4 माइनस 2m ए माइनस बी आ गया, 2m माइनस 4 प्लस 2m ए प्लस बी आ गया। ये तो कैंसिल आउट हो गया, -4 और यहाँ पे वैल्यू बचेगी 4m माइनस 4 की वैल्यू 0। ये तो कांस्टेंट है, ये तो 0 हो नहीं सकता, यानी कि 4m की वैल्यू 4, यानी m की वैल्यू कितनी आ रही भैया? इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। इस टाइप क्वेश्चन हम अभी करके आए हैं पीछे। तो क्वेश्चन नंबर, इसका m की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन 0 से 1। देखिए ये भी मैक्सिमम मिनिमम में लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम आता है, तो हम सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करते हैं वैल्यू। इसके अलावा अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमा या सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू पूछता है तो हमें पॉइंट और वैल्यू जो है फंक्शन की जो वैल्यू है कहाँ कहाँ चेक करनी पड़ती। एक तो एंड पॉइंट 0 दे रखा है, क्रिटिकल पॉइंट कितने आएंगे अभी हमको नहीं पता है, इसके लिए इसको थोड़ा बड़ा कॉलम बना दे रहे हैं। और फिर दूसरा एंड पॉइंट, ये देखिए एंड पॉइंट पे भी चेक करना होता है। ये 3 वैल्यूज यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट अभी हम निकालेंगे। 0 रखोगे तो ये 0 हो गया, 1 बचेगा, 1 वैल्यू आएगी। 1 रखोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, 1 वैल्यू आएगी। एंड पॉइंट पे वैल्यू निकालनी हमने फंक्शन की। अब क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलता है? इसका डेरिवेटिव लेके तो वो 1/3, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? पावर प्रोडक्ट में आ जाएगी, x माइनस 1 प्लस 1 की पावर माइनस 2/3। अब इसका करोगे कि एक्चुअल में है क्या? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ही तो है, मल्टीप्लाई करा लोगे इनटू में। चेन रूल क्या कहती है? इसको x मान के किया, अब इसका करेंगे तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका डिफरेंशिएशन किया है सिंपल। ये तो 0 हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ये अपॉन में, ये माइनस पावर अपॉन में आएगी, यानी इस टाइप से 2x माइनस 1 अपॉन में 3 टाइम्स ये वैल्यू है x माइनस 1 और प्लस 1 की पावर 2/3। अभी समझ में आ रहा है, क्योंकि माइनस पावर अपॉन में लाओगे और डिनोमिनेटर 0 हो नहीं सकता, और इक्वल टू 0 इसका मतलब है कि 2x माइनस 1 की वैल्यू 0 होगी, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी? हाफ। आई होप इतना क्लियर। क्रिटिकल पॉइंट एक ही आ रहा है, अच्छी बात है। यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है हाफ। हाफ पे वैल्यू निकाल लो जरा, ये वैल्यू हो जाएगी, इसकी हाफ पे वैल्यू निकालेंगे तो हाफ इंटू माइनस हाफ आएगा प्लस 1, और पूरी पावर कितनी है? 1/3। तो ये -1/4 प्लस 1, यानी 3/4 वैल्यू आएगी 1/3। भाई ये -1/4 प्लस 1 ही तो बचेगा, एलसीएम ले लोगे 3/4, और 3/4 एक्चुअल में 0.75 के अराउंड मिलेगा, और 1/3 उसका क्यूब रूट लोगे तो ये 0.00075 के ऐसे कुछ इस टाइप से वैल्यू देगा, टू 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी। तो जी देखिए 1 से छोटा ही रहेगा, यानी ये 0.75 का होल 1/क्यूब रूट है। तो ये तो यार 1 से छोटी ही रहेगी। हमको मैक्सिमम बताना है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, वो है 1। किस पॉइंट पे आ रही है ये नहीं बतानी, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है इसकी 1। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं मैक्सिमम मिनिमम वाले, प्रैक्टिस कर लीजिए कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा का क्वेश्चन जरूर आए, क्योंकि हम जनरली लोकल वाला चेक करते हैं और वहीं आगे बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या कह रहा है। भाई मेरे फिर से लीनियर प्रोग्रामिंग आ गया, देखिए। और तुम यानी ध्यान रखिए, लीनियर प्रोग्रामिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स ऑन द डिसीजन वेरिएबल एक्स वाई ये दे रखे हैं, यानी यहाँ पे आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। जब ग्राफ बनाना, जैसे सेक्शन बी में कहा था, अवॉइड करिए, जैसे जो क्वेश्चन छोड़ने हैं इसको उस कैटेगरी में रखिए। जब नहीं होता तो फिर ट्राई करिए। अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन आते हैं। पहले लाइन बनानी है, तो उसके लिए यार हम ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा? ये एक्स एक्सिस है, यानी y इक्वल टू 0 होता है। ये y एक्सिस है, यानी x इक्वल टू 0 होता है। इस पे पहले क्या कह रहा है? y पॉजिटिव मिलेगा ऊपर, ठीक है। फिर कह रहा है x की वैल्यू 0, ये जो इजी लाइन है वो बना लेते हैं। x की वैल्यू 0 से बड़ी और 3 से छोटी, x की वैल्यू 0 से बड़ी और 3 मान लिया, यहाँ कहीं मिल जाएगा। ये x इक्वल टू 3 लाइन हमने ले ली, ठीक है, और 3 से छोटी, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। इतना पता चल गया हमें भाई, इस एक्सिस के ऊपर, इसके इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में नहीं मिलेगा। इससे ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते। कह रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, ये तो बिल्कुल कहते हैं फर्स्ट में ही मिलेगा। बाउंडेड है, अनबाउंडेड है, ये देखते हैं, यानी ऑप्शन बी या सी में से कोई एक आंसर। देखिए यही होता है ऑप्शन एलिमिनेशन। अभी 2 ऑप्शन है, 50% चांस है तुक्का आपका सही होने का। इसके बाद अगर नहीं कर पाते हो, टाइम नहीं बचता है, तो तुक्का भी लगा सकते हो।
इसके बाद अगर टाइम नहीं बचता है तो तुक्का भी हम लगा सकते हैं, ये समझ लीजिए। अब इस लाइन को ड्रॉ करते हैं, x इक्वल टू 3y। आप सोचो y 1 कब देगा, जब x की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू 1/3, या ये कह दो कि y 1 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 3, ऐसा समझ लो। यानी x ज्यादा, x की तरफ ये सिंपल y इज इक्वल टू x लाइन होती है ना, जो ओरिजिन से पास होती है, जिसमें कांस्टेंट 0 होता है, तो वो मिड से जाती है। ये लाइन क्या है, x की तरफ ज्यादा झुकी होगी, यानी x ज्यादा रखोगे y कम मिलेगा, तो वैल्यू कितनी आएगी, ये x की तरफ थोड़ा झुक जाएगी, लाइन ऐसे चली जाएगी, ये लाइन ऐसे जा रही है। अब इस लाइन की, अब बाउंडेड रीजन तो हमको यही दिख रहा है वैसे, लेकिन फिर भी कह रहा है इस लाइन के इधर, इस लाइन के ऊपर की वैल्यू चाहिए। इस लाइन के इस साइड का है तो अनबाउंडेड रीजन हो जाएगा, इस साइड का है तो बाउंडेड रीजन हो जाएगा। अब बस हमको चेक करना है इस लाइन के, ये पॉइंट एक्चुअल में लाइन के इस साइड है, ये है क्या 3,0 है, ये वाला पॉइंट, इसको चेक कर लेते हैं यार, इस लाइन के किस साइड है। तो लाइन हमारी क्या थी, x माइनस 3y, और वो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पॉइंट हमको चेक करना है 3,0, ये पॉइंट इस पे रख दो, तो 3 ये तो 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये कंडीशन सही है ना, 3 0 से बड़ा है, बिल्कुल सही है। यानी जिस साइड का पॉइंट लिया है उस साइड के पॉइंट सही है। तो इस साइड का पॉइंट है, तो इस लाइन के इस साइड का पॉइंट हमारा, थोड़ा कलर चेंज कर दे अगर हम, तो इस साइड के पॉइंट, इस लाइन के इस साइड के पॉइंट, इस लाइन के इस साइड के ऊपर, यानी पूरा यही ट्रायंगल जो अंदर बाउंडेड है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाउंडेड रीजन है, अनबाउंडेड नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लेंदी भी नहीं है, इससे लेंदी तो सेक्शन बी में मिला था हमें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, लेट ए एक मैट्रिक्स दे रखी है और अल्फा पे कंडीशन दे रखी है, और ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो डिटर्मिनेंट निकालना है, बेसिकली डिटर्मिनेंट निकालना है। अब आप यार कैलकुलेशन तो दिखानी है, जो आप पहले मैट्रिक्स को ऐसे लिखोगे फिर प्रॉपरली करोगे, सिंपल मानो कि ये डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट बस यहाँ बस डंडे पड़ लग जाते हैं, अब बस इसको एक्सपैंड कर दो, तो डिटर्मिनेंट ए कितना आएगा वो आपको करना है। रो 1 के लॉन्ग एक्सपैंड करोगे तो 1 आएगा, ये पहली रो पहली कॉलम कैंसिल हो जाएगी, ये -1 और ये माइनस, ये ये 1 हो जाएगा, और ये प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। यार कैलकुलेशन इतनी तो आती होगी, यह माइनस साइन अल्फा होता है। अब इसी के अलॉन्ग की रो और कॉलम कैंसिल हो जाएगी, तो ये माइनस साइन अल्फा और प्लस साइन अल्फा आएगा, माइनस साइन अल्फा और प्लस साइन अल्फा आएगा। एक माइनस का है और एक प्लस का है, फिर प्लस का 1 आएगा। देखिए जब आप ये कैंसिल हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अभी 1 पे आ जाते हैं, तो 1 पे आप रखोगे तो ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया पूरा। तो डिटर्मिनेंट ए आ कितना रहा है, वो 2 टाइम्स आ रहा है 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब जो वैल्यू दे रखी है वो अल्फा की वैल्यू अगर दी होती तो हम एग्जैक्ट वैल्यू बता पाते हैं, यहाँ पे तो अल्फा गिवन नहीं है, तो फिर क्या करेंगे यार, तो हमें देखना है कि साइन अल्फा एक्चुअल में जो होता है सिर्फ वो होता है -1 से 1 के बीच में। स्क्वायर करा दोगे तो स्क्वायर वैल्यू निगेटिव नहीं होती, वो तो पॉजिटिव रहेगी। यानी साइन स्क्वायर अल्फा की अगर हम बात करेंगे तो वो वैल्यू हो जाएगी हमारी 0 से 1 के बीच में, बिल्कुल सही है। अब इसमें देखो तो 1 ऐड है, तो 1 ऐड कर दोगे तो ये 1, हर जगह 1 ऐड कर दोगे तो ये 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये वैल्यू 2 हो जाएगी। अब डिटर्मिनेंट है इसका 2 टाइम्स है, तो 2 से मल्टीप्लाई करा दो, तो यहाँ पे 2, ये वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये वैल्यू है 4 के। और यही क्या है हमारा डिटर्मिनेंट ए, यानी डिटर्मिनेंट ए 2 और 4 के बीच में है। 2 और 4 देखिए 2 आंसर आ रहा है, ओपन इसलिए नहीं है क्योंकि इनइक्वलिटी लगी है, यानी इक्वल का साइन भी है, यानी 2 और 4 भी होगा, हो सकता है, तो हमारा डी पार्ट आंसर सही है। अब देखिए केस स्टडी क्वेश्चन आ गया है, अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं सेक्शन सी में भी इजी क्वेश्चन निकले थे, कंपेयर टू सेक्शन बी में थोड़ा सा लेंदी थे 1-2 क्वेश्चन। आगे देखते हैं केस स्टडी क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, इसकी सेपरेट वीडियो भी हम एक प्रोवाइड करा देंगे। द फ्यूल कॉस्ट पर आवर फॉर रनिंग अ ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड इन जनरेट्स इन किलोमीटर पर आवर। ओके, यानी कि जो पढ़ते जाइए लिखते जाइए, फ्यूल कॉस्ट जो है, फ्यूल कॉस्ट है वो प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के स्क्वायर के, और इफ द फ्यूल कॉस्ट इज 48 रुपीज किसी एक इंस्टेंट, ये इक्वेशन बनवा लीजिए, अगर फ्यूल कॉस्ट जो आपकी है
वो 48 रुपये पर आवर दे रखी है। कब? जब इस वेलोसिटी आपकी स्पीड आपकी 16 किलोमीटर पर आवर है। एंड फिक्स चार्ज टू रन द ट्रेन इज, एक फिक्स चार्ज का भी वेरिएबल है, फिक्स्ड चार्ज है, ये फिक्स चार्ज है, 1200 रुपीज पर आवर लगेगा। ये ध्यान रखिए, पर आवर की सारी चीजें पर आवर में है। और स्पीड भी इन्होंने v मान रखी है, हमने भी v मान ली है। अभी ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, आपने पढ़ रखा होगा किस तरीके से हटाते हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट है, एक फ्यूल कॉस्ट है, एफसी मत लिखना, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे आप। हम थोड़ा सा टाइम लेंगे, लिख लेंगे। एक चीज है फ्यूल कॉस्ट है, वो वैल्यू हो जाएगी k टाइम्स v वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। अब k की वैल्यू निकालने के लिए उन्होंने ये डेटा दे रखा भैया, ये भी पर आवर में है और ये भी पर आवर में ही दे रखी थी। फ्यूल कॉस्ट है 48 रुपए, कब? जब वेलोसिटी हो जाती है 16 का स्क्वायर, मतलब 16 दो बार लिख सकते हैं, 16 इंटू 3, यानी k जो कांस्टेंट था, k अल्फा बीटा कुछ भी मान लो यार, आप पे डिपेंड करता है। तो ये वैल्यू आ जा रही है, k की वैल्यू आ रही है 3/16। हमको जो डेटा चाहिए था वो हमें मिल चुका है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। हमारे पास ये डेटा इंपॉर्टेंट है, इसको कलर चेंज कर देते हैं। एक k की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। अभी तक फ्यूल कॉस्ट जो है वो ये है, ये आपको ध्यान रखना है। फिक्स्ड चार्ज ये पर आवर में है, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये पर आवर में है, पर आवर में दे रखी है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको ये तीन चीजें ध्यान रखनी है, फिक्स्ड चार्ज, फ्यूल कॉस्ट और ये कांस्टेंट क्या है, ठीक है। फिर हम अपनी आगे कैलकुलेशन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन दैट फ्यूल कॉस्ट पर आवर इज k टाइम्स, अच्छा फ्यूल कॉस्ट जो हमने निकाली थी वो k टाइम्स, वही कांस्टेंट है, स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। देन k की वैल्यू हमने निकाली है 3/16। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, बहुत इजी है, हम ऑलरेडी निकाल के लाए, सिर्फ आंसर मार्क करना है। इफ द ट्रेन हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर देन द टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग द ट्रेन इज गिवन बाय। अच्छा टोटल कॉस्ट, यार देखो टोटल हमेशा, टोटल कैसे निकलता है, टोटल कॉस्ट आप सारी कॉस्ट जितनी कॉस्ट लग रही है सारी ऐड कर दो। एक कॉस्ट है हमारी फ्यूल कॉस्ट लग रही है, प्लस दूसरा क्या लग रहा है, दूसरा हमारा लग रहा है वो है फिक्स चार्ज, जो फिक्स्ड चार्ज है, ठीक है। दो ही चीजें थी। तो टोटल कॉस्ट की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी हमारी, फ्यूल कॉस्ट कितनी थी, ये देखिए मैंने कहा ये चीजें ध्यान रखनी है। ये k की वैल्यू हमने निकाल रखी है 3/16 इंटू वी स्क्वायर, ये पर आवर में है, 1 घंटे की वैल्यू है ये। और फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 1200 रुपए, फिक्स्ड कॉस्ट है 1200 रुपए, ये भी 1 घंटे की है, इतना ध्यान रखिए। अब इन्होंने कहा है कि हमने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है, डिस्टेंस ट्रेवल की है 500, मान लिया हमने t टाइम में चले हैं और वेलोसिटी हमारी, स्पीड हमारी कितनी है, v है। तो t टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 इस डिस्टेंस हम v वेलोसिटी से चलेंगे तभी तो हमारा टाइम निकलेगा भाई। 500 जैसे मान लिया आपको 100 किलोमीटर जाना है और 20 की स्पीड से चल रहे, डिवाइड कर दोगे तो 5 घंटे आ जाएगा। वही आप समझ लीजिए कि 500 किलोमीटर की डिस्टेंस इतनी स्पीड से चलोगे तो इतना टाइम लगेगा। ये तो बेसिक फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा। और ये पर आवर की स्पीड थी, तो टोटल कॉस्ट हमारी कितनी आ जाएगी, 1 घंटे में फ्यूल कॉस्ट आती है इतनी, ठीक है। चले हैं हम 3 घंटे, ये टी घंटे, 3 घंटे नहीं है टी घंटे, ये देखिए 500 किलोमीटर चलने में हमें टी घंटा लगा है, ये आर है, ठीक है। 1 घंटे का ये दे रखा है और हमने चले टोटल टी घंटे, तो फ्यूल कॉस्ट आ गई इंटू टी टोटल। अभी देखिए फिक्स चार्ज हमारा था 1200 रुपए, कितना, 1 घंटे का, तो टी घंटे का क्या हो जाएगा, इतना। आई होप इतना क्लियर है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो टोटल कॉस्ट हमारी कितनी आ रही भाई, वो आ रही है 3/16 इंटू वी स्क्वायर इंटू टी की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 500/v प्लस ये है 1200 इंटू 500/v। तो v से v कैंसिल हो जाएगा, 4 से देखो 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5 इंटू 100 लिख सकते थे, 5 इंटू 25 का 100 का कितना हो जाता है भाई, ऐसे लिख दिया हमने 5 इंटू 100, क्योंकि मुझे पता है 4 से डिवाइड करोगे 25 आता है, तो इसलिए मैंने थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी।
तो टोटल कॉस्ट हमारी कितनी आ रही है, ऊपर 25, ये वैल्यू मल्टीप्लाई करा दो 125 इंटू 3 करा दोगे तो ये 375 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू आएगी 375 अपॉन में 4 इंटू में v है प्लस 12 पंचे 60, यानी ये तो हो जाएगी 60 और 4 0 यानी 6 लाख हो जाएगा, यानी अपॉन में v। ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। ये आपका, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसको कलर चेंज कर देते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। टोटल कॉस्ट आपको याद रखनी है। टोटल कॉस्ट का जो फंक्शन आ रहा है वो 375 एक ही में आ रहा है। बी पार्ट हमारा सही है क्योंकि कैंसिल कर नहीं सकते 375 को। देखिए दो क्वेश्चन हमारे हो गए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड टू रन द ट्रेन। यार मतलब हमारी टोटल कॉस्ट क्या हो जाए, मिनिमम, यानी हमको इसको क्या करना पड़ेगा, वही मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट है यार। टोटल कॉस्ट मिनिमाइज करने के लिए इसको डिफरेंशिएट कर दो और v के टर्म में दे रखा है तो v के टर्म में कर दो डिफरेंशिएट, तो ये 375 अपॉन में 4 आ जाएगा, प्लस ये माइनस हो जाएगा क्योंकि 1 अपॉन में v है, माइनस 1 अपॉन v स्क्वायर हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा 6 लाख। अभी इसको 0 रख दोगे तो ये 375 अपॉन में 4 उस साइड चला जाएगा, तो ये हो जाएगी वैल्यू 600,000 अपॉन में v स्क्वायर। आई होप इतना क्लियर है। अब कैंसिल आउट करना यार, ये कैंसिल कर लो, 5 से 5 सते 35, 55 25, 5 1 2, अभी 4 0 बचे, 3 से कैंसिल कर लो, 3 2 6 3 5 15, 3 चक्कू 12 और 40,000 आएगा। 25 8 200 होता है, यानी 8 टाइम्स करोगे तो 200 होता है, ये उसका डबल है, यानी ये 16 टाइम्स आएगा, 400 16 टाइम, बचे 2 0। तो इसकी जो कैलकुलेशन आ रही है वो आ रही है आपकी, v उधर चला जाएगा, v स्क्वायर, ये 4 इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 चक्कू 64 1600। ये देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोगे तो v उस साइड चला जाएगा और 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कैलकुलेशन भी आपको ध्यान रखना। तो v की वैल्यू आ रही 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप चलोगे तो कॉस्ट जो आपकी वो मिनिमम आएगी। तो देख लो आंसर कौन सा आ रहा है, सी पार्ट सही है। द फ्यूल कॉस्ट फॉर द ट्रेन टू ट्रेवल 500 किलोमीटर एट द इकोनॉमिकल स्पीड, हमारी ये इकोनॉमिकल आई है, इकोनॉमिकल स्पीड आई है। और फ्यूल कॉस्ट हमने ये लिखी थी, ये देखिए ये फ्यूल कॉस्ट थी और ये फिक्स्ड कॉस्ट है पर आवर की। अब किसी टाइम में ट्रेवल किया था तो टी टाइम में ये फ्यूल कॉस्ट है और टी टाइम में ये फिक्स कॉस्ट है। तो यहाँ भैया हमसे पूछ रहे हैं फ्यूल कॉस्ट बता दो टी घंटे के बाद, यानी कि ये वेलोसिटी वाला, ये देखिए ये जो निकली थी ये हमारी फ्यूल कॉस्ट है और ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है। अगर वेलोसिटी के टर्म में बात करें तो वो है 375 अपॉन में 4 इंटू v कितना है, तो वैल्यू 20 से मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो जाएगा 750, ये हो जाएगा 750 10 और 7500 रुपए आ रही है आपकी फ्यूल कॉस्ट है। फ्यूल कॉस्ट आ रही है 7500 रुपए। अगर आप इकोनॉमिकल स्पीड से चलोगे तो 7500 रुपए आ रही। अगला क्वेश्चन कह रहा है टोटल कॉस्ट टू ट्रेवल 500 किलोमीटर एट मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड, यानी कि अभी टोटल कॉस्ट निकाल देनी है। तो टोटल कॉस्ट होता है, फ्यूल कॉस्ट हम निकाल चुके भैया, बार बार क्यों मेहनत करें, प्लस फ्यूल कॉस्ट कितनी है 600,000 अपॉन में v है आपका 80, 10 कैंसिल हो जाएगा, 8 से कैंसिल कर दो, 8 8 इंटू 7 56 और 4 बचेगा और ये 5 8 45, तो अब 1 0 और चला गया, 2 0 और बचे। तो टोटल कॉस्ट आ रही है 7500, दोनों सेम आ रही है 7500 प्लस 7500, यानी ये हो जाएगी वैल्यू आपकी 15,000। कितनी वैल्यू आ रही है 15,000। 15,000 आपका राइट आंसर है। तो पेपर आपका देखिए कंप्लीट हो गया है। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं थे, इजी क्वेश्चन थे। पेपर का एनालिसिस जो हमने अभी तक पेपर सॉल्व किया उससे ये पता चल रहा है यार कुछ टॉपिक्स आपको देखने जिनके ज़्यादा चांसेस हैं आने के, जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग के टोटल 5 क्वेश्चन मिले हैं और इजी लेवल के क्वेश्चन आप कर सकते हो। किसी को नहीं आता है तो यार प्लीज़ वीडियो देखिए, किसी से भी अच्छा लगता है यार। आप मान लिया अपने टीचर से नहीं पढ़ पाए हैं तो आप यूट्यूब पे किसी भी टीचर से पढ़िए, लेकिन इस टॉपिक को पढ़ना कंपलसरी है।
तो यहाँ से आपको देखना है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, उन टॉपिक को पढ़ना कंपलसरी। जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन मिले, रिलेशन फंक्शन के क्वेश्चन मिले हैं, और लीनियर प्रोग्रामिंग के तो 5 क्वेश्चन मिले हैं। तो इस टाइप के टॉपिक्स आपको देखने हैं। आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। टोटल 40 क्वेश्चन है और टाइम हमारे पास है 90 मिनट, यानी लगभग 1.5 घंटे। उस कंडीशन में आप बार बार घड़ी नहीं देख सकते। तो आपको करना क्या है, पेपर को 1 2 3 राउंड, जो भी आपको लगे 2 से 3 राउंड में सॉल्व करना है। पहला राउंड सबसे इजी क्वेश्चन के लिए पढ़ते जाइए, हो रहा है करिए, छोड़िए, नहीं हो रहा छोड़िए, नहीं हो रहा छोड़िए, बाद में हम देखेंगे इसको। लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करनी है। और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते मुझे लगा है कि आधे से ज्यादा, लगभग 50 to 60% क्वेश्चन आप पहले राउंड में ही निपटा दोगे। दूसरे राउंड में जो क्वेश्चन है जो थोड़ा टाइम टेकिंग थे, जिनमें ग्राफ वगैरह बनाना पड़ रहा था, वो थोड़ा टाइम टेकिंग है, उसको आप देख के करिएगा। तीसरी चीज ये है यार कि आपको जो टाइम मैनेज किया है, अपने हिसाब से मैनेज किया है, अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करिए। आर.डी. शर्मा के साथ साथ मैंने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स आप लगाइए, थोड़ा सा देखिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि आप अभी ऑब्जेक्टिव से इतना फैमिलियर नहीं है। अच्छी बात है, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो उसका फायदा कैसे उठाओगे यार? साफ साफ लिखा है निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो उसका फायदा ऐसे उठाना है कि मान लिया जैसे सेक्शन ए में मुझे 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे और मुझे मान लिया किस्मत से 5 क्वेश्चन नहीं आ रहे। अब एक क्वेश्चन में तुक्का लगाना है। तुक्का भी आप ऐसे मत अक्कड़ बक्कड़ मत खेल के लगाइएगा। मैंने कहा है कि जो 5 क्वेश्चन है उनमें देखिए कौन सा क्वेश्चन आपके लिए बेहतर है, उस क्वेश्चन में कौन से ऑप्शन हटा सकते हैं, उसके बाद आप तुक्का लगाइए, छोड़िएगा नहीं। समथिंग इज बेटर देन नथिंग यार। आप तुक्का लगा के आओगे तो हो सकता है एक चांस है, ऑप्शन एलिमिनेट करके करोगे तो चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन कम से कम चांस है। छोड़ के चले जाओगे तो बिल्कुल ही वो तो चला ही गया। तो पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, पूरे का मतलब 20 नहीं करने, 16 है 16 अटेम्प्ट करने, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और आप अपना एनालिसिस खुद ही करिए, बाकी तो सब राय देते हैं। मैटर आपको पता है कैसा है, आप डिसाइड कर सकते हो आप कहाँ पे हो, आपको कैसे प्रैक्टिस करनी, किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है। और आपका कोई सजेशन है प्लीज़ कमेंट कर दिया करिए, और प्लीज़ वीडियो शेयर कर दिया करिए यार। आप शेयर नहीं करते हो, यहाँ पे थोड़ा सा लगता है कि मोटिवेशन नहीं मिलता है। आप लोग कहते हो जल्दी जल्दी बना दो, बनाए कैसे? टाइम निकाल के बनाते भी हैं, लेकिन आपका रिस्पॉन्स सिर्फ वीडियो देख लेते हैं, ना लाइक करते ना शेयर करते, तो वो मज़ा नहीं आता है फिर। तो आप दोनों से साथ में चलेंगे तो अच्छा रहेगा। तब तक सेफ रहिए और पढ़ाई करिए, और त्यौहार भी एंजॉय कीजिए। हैप्पी दिवाली सभी को, और एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।